कभी छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले का मिनपा गांव एक ऐसे नाम के रूप में जाना जाता था जहां माओवादियों की वजह से विकास से ज्यादा डर की चर्चा होती थी। रोड की कमी होती थी, स्वास्थ्य सेवाएं की कमी हुआ करती थी और आने जाने और कम्युनिकेशन गैप जैसी समस्याएं हुआ करती थी। मार्च 2020 में इसी मिनपा क्षेत्र में एक घातक माओवादी हिंसा हुई थी जिसमें 17 डीआरजी यानी कि डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड 17 जवान शहीद हो गए। उस वक्त मिनपा राष्ट्रीय खबरों में आया था, लेकिन आज वही मिनपा एक नई कहानी लिख रहा है। आज यहाँ बात सिर्फ सिक्योरिटी की नहीं हो रही है, बल्कि हेल्थ केयर, एम्बुलेंस सर्विस, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, टेलीमेडिसिन और डेवलपमेंट की हो रही है। मिनपा में हेल्थ सर्विसेज की शुरुआत 2021 में एक टेम्पररी 2 बेड फैसिलिटी से हुई थी। सेटअप बहुत ही बेसिक था, ऑलमोस्ट सिर्फ एक हट टाइप अरेंजमेंट हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे यही फैसिलिटी सब हेल्थ सेंटर में कन्वर्ट हुई और अब यहाँ टेलीमेडिसिन सर्विसेज भी अवेलेबल है। साफ शब्दों में कहूँ तो जिस गाँव के लोग पहले डॉक्टर तक पहुंचने के लिए ना जाने कितने किलोमीटर तक ट्रैवल किया करते थे, अब वही लोग डिजिटल कंसल्टेशन के थ्रू स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कनेक्ट कर पा रहे हैं। एमडी मेडिसिन, गायनेकोलॉजिस्ट, आई स्पेशलिस्ट और चाइल्ड स्पेशलिस्ट जैसे डॉक्टर से कंसल्टेशन, डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन और लोकल लेवल पर ट्रीटमेंट मिलना एक रिमोट ट्राइबल एरिया के लिए ये बहुत बड़े बदलाव की बात है। डॉक्टर अंजलि बघेल जो मिनपा में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के रूप में काम कर रही है, उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्राउंड रियलिटी बताई। डॉक्टर अंजलि का कहना है कि पहले ज्यादातर महिलाएं घर पर डिलीवरी देती थी, ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट्स के सहारे डिलीवरी होती थी। ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से प्रेग्नेंट वुमेन को कई बार उन्हें कॉट पर ही उठाकर हेल्थ फैसिलिटी तक ले जाना पड़ता था। सोचिए एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए एक इमरजेंसी सिचुएशन में ये कितना रिस्की होता होगा। लेकिन अब जागरूकता अभियान और स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लगातार प्रयास की वजह से लोगों का माइंडसेट चेंज हो रहा है। अब परिवार स्वास्थ्य केंद्र जा रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी एक्सेप्ट कर रही है और प्रेगनेंसी केयर को सीरियसली ले रही है। यही है रियल ट्रांसफॉर्मेशन। विकास का मतलब सिर्फ रोड या बिल्डिंग बनाना नहीं होता। विकास का असली मतलब होता है जब एक प्रेग्नेंट वुमेन को इमरजेंसी में एम्बुलेंस मिल जाए, जब एक चाइल्ड पेशेंट को स्पेशलिस्ट डॉक्टर की एडवाइस बिना दूसरे शहर, बिना ट्रैवल किए बिना मिल जाए, जब एक गाँव के लोग हॉस्पिटल से डरने के बजाय उस पर भरोसा करने लगे। इसे कहते हैं रियल ट्रांसफॉर्मेशन। मिनपा की कहानी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बस्तर के लिए एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। जहाँ कभी माओवादी हिंसा ने सरकार और आम लोगों के बीच दूरी पैदा की थी, वहीं आज हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स, एम्बुलेंस और डिजिटल हेल्थ केयर उस दूरी को खत्म कर रहे हैं। सुकमा एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक मिनपा सब हेल्थ सेंटर डिस्ट्रिक्ट की टॉप परफॉर्मिंग हेल्थ फैसिलिटीज में से एक बन चुका है। स्थानीय निवासी भी कह रहे हैं कि पहले ट्रीटमेंट के लिए दरवाजे तक जाना पड़ता था, जिससे और प्रॉब्लम्स बढ़ जाती थी, और अब एक कॉल पर ही एम्बुलेंस घर तक आ जाती है। सेफ डिलीवरी, मेडिसिन, फूड और बेसिक केयर मुफ्त में मिल रही है। मिनपा की ये कहानी हमें एक क्लियर मैसेज देती है कि नक्सलवाद ने जहां डर का माहौल बनाया, वहीं विकास ने भरोसा जीता। जहां नक्सलवाद ने लोगों को सिस्टम से दूर किया, आज वही हेल्थ केयर और कनेक्टिविटी लोगों को सिस्टम से जोड़ रही है। और शायद इसलिए मिनपा का परिवर्तन सिर्फ एक गांव की बदलती कहानी नहीं है, ये बस्तर की आने वाली नई तस्वीर बन रही है। जहां कभी बंदूक की आवाज सुनाई देती थी, आज वहां टेलीमेडिसिन स्क्रीन पर डॉक्टर की आवाज सुनाई दे रही है। एंड दिस इज द बिग रियल चेंज ऑफ मिनपा। आपकी इस पूरे मामले में क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।